इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा की मशहूर सहकारी कताई मिल में, जो पिछले तकरीबन 10 साल से बंद पड़ी है। इस मिल में तकरीबन 1,500 मजदूर काम करते थे, जिनका परिवार इस मिल से चलता था। लेकिन कुछ ऐसे मसले खड़े हुए, कुछ ऐसा भ्रष्टाचार हुआ इसमें, जिसकी वजह से नुकसान दिखाया गया और इस मिल को बंदी के कगार पे पहुंचा दिया गया। आज भी ये मिल अमरोहा के लोगों की तरफ, आवाम की तरफ मुंह उठाए खड़ी है कि कोई ऐसा आए जो इस मिल को दोबारा चलवाए और लोगों को फिर रोज़गार से जोड़ दे। इसी मुहिम को शुरू करने के लिए अमरोहा के देहरा गांव के काविंदर गुर्जर आए हैं सामने। वो इसको एक आंदोलन की तरह शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस जितनी भी इसकी ज़मीन पड़ी है इसका कहीं इस्तेमाल हो जाए। और उनकी मांग है कि अमरोहा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज़िला है, एम्स यहाँ पर स्थापित हो जाए। मैं बात करूँगा काविंदर गुर्जर से। काविंदर, क्यों आपके दिमाग में ये बात आ रही है? ये तो काफ़ी टाइम से ये बंद ही पड़ी है। ये तारिक भाई, ये 10 साल से जैसे ये मिल बंद है, तो ये दिमाग में तो बहुत लोगों के है। बात यहाँ करते भी हैं आपस में लोग। कुछ लोगों ने चाहा भी कि ये मिल चल जाए, संगठन भी बने, उन लोगों ने कोशिशें भी की। और मेरे दिमाग में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा गाँव और मेरा जो क्षेत्र था, कहीं ना कहीं इस कताई मिल की वजह से हम लोग बहुत आगे थे। हमारे यहाँ 1500 लोग भले से ही काम करते थे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ आस पड़ोस के 15 गांव ऐसे थे जिसको इससे फ़ायदा हो रहा था। वो 1500 लोग किराए पे हमारे गांव में रहते थे। वो हमारे गांव से दूध लेते थे, हमारे गांव से अनाज का, सब चीज़ों का, मतलब अच्छा खासा रोजगार था जो हमारे गाँव वालों को भी मिलता। तो इसलिए अब लोगों ने कोशिशें की इस मिल को चलाने की, लेकिन मिल एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि ये अब चलना नामुमकिन था, क्योंकि इसकी मशीनरी आउट ऑफ डेट हो गई। अब जो कताई मिल है उसमें अच्छी मशीनरी आ गई है, तो इसकी मशीनरी उस लायक नहीं रही। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार और इसका बिजली का बिल इतना हो गया कि शायद वो देते देते ही ना बन पाए या ये चल ही ना पाए, इसलिए इससे लोगों ने हाथ खींचने शुरू कर दिए। इसमें जो लास्ट जीएम थे बीके मिश्रा जी, उनसे मेरी मतलब कई बार बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने बहुत कोशिशें की इसको चलाने की, बहुत हद तक गए भी वो। अब हमारा अभी फ़िलहाल हमने क्या किया कि हमने एक संगठन बनाया, हमने एक ट्रस्ट बनाया, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। हम उसके तहत एक मिशन लेके चल रहे हैं। मिशन का नाम है माँ। अच्छा। माँ की फुल फॉर्म है मिशन एम्स अमरोहा। आप इस बात से सहमत हो गए मेरी से कि अमरोहा पूरे ज़िले में या इस मुरादाबाद मंडल की बात कर लो तो अच्छी सस्ती मेडिकल शिक्षा या अच्छा सस्ता स्वास्थ्य या आप चिकित्सा आपको ढूंढे नहीं मिल सकता पूरे मुरादाबाद मंडल है। अगर अच्छा है तो वो सस्ता नहीं है। चाहे वो पढ़ाई की बात कर लो आप, चाहे आप यहाँ पे आप अपने स्वास्थ्य में अगर चिकित्सा, मतलब आपको बुखार से अगली अगर दवाई चाहिए तो आपको मेरठ मुरादाबाद भागना पड़ेगा, यहाँ नहीं है उसका कोई भी इलाज। और हमारे क्षेत्र के कितने ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ इस इलाज के अभाव में कि वो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या यहाँ पे हार्ट अटैक हुआ, उनको सही टाइम पे इलाज नहीं मिला, वो ख़त्म हो। तो हम लोगों ने, मतलब मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने, सबने हमने बैठ के एक चीज़ बनाई। दिमाग में आइडिया मेरे आया कि भाई यहाँ एम्स होना चाहिए। तो उसके बाद हमने सरकार को सिर्फ इस तरफ ध्यान देने के लिए कि ज़मीन आपकी है, हमारी नहीं है, ज़मीन आपकी है, आप लोग पहले एक्वायर कर चुके हैं, हमारी तो बहुत सालों पहले हुआ करती थी, आप एक्वायर कर चुके हैं, ये ज़मीन खाली पड़ी है, बर्बाद पड़ी है। आप देख सकते हो चारों तरफ जो नज़ारे हैं यहाँ के। तो ये कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था, जहाँ हमारे अमरोहा जिले के सबसे पहले डीएम भी आए थे। ये गेस्ट हाउस वो था। यहाँ का खाना बड़ा मशहूर था, यहाँ जो साहब थे वो बड़ा अच्छा खाना बनाता था। तो ये सब चीज़ें बर्बाद पड़ी हैं यहाँ। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाए। कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? अभी हमारे साथ अगर अभी हम संगठन की बात करें तो लगभग हमारा 10,000 के लगभग अभी लोग पहुँच चुके हैं। और आने वाले टाइम में ऊपर वाले ने चाहा तो हम लाखों की संख्या में होंगे। आने वाले मुश्किल से हम 15 दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी 2-3 ऐसे अभियान हैं जो हमारे ऑन द वे हैं। क्या करेंगे अब आगे? हमारा अभी पहला जो हम लेके आ रहे हैं हस्ताक्षर एक अभियान चलाने वाले हैं, सिग्नेचर। तो उस सिग्नेचर में हम यहाँ मिशन एम्स अमरोहा का एक बोर्ड बना रहे हैं जो हमारा सिग्नेचर से ही तैयार होगा। उसमें सिर्फ लोगों के सिग्नेचर से हम वो पूरा बोर्ड तैयार करेंगे। उसमें हमारा जो एम है वो है कि हम 50,000 लोगों के साइन उसमें करवाएं, अपने इन 25 गाँव के जो अमरोहा से नौगावा रोड पे।
हम कहीं बाहर नहीं आपने करा लिए तो इसको कहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे? अब ये आवाज़ सबसे पहले तो हम प्रशासन में चाहेंगे कि डीएम साहब के पास हमारी आवाज़ पहुंचे इस चीज़ की कि हम इस तरह का कोई मुद्दा लेके जा रहे हैं। और डीएम साहब जब इस चीज़ को अगर देखते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं या जो भी उनका सुझाव हमारे लिए होगा, क्योंकि हमें किसी भी तरह से कोई किसी भी तरह की कोई भसड़ नहीं फैलानी है इन द सेंस कि हम नहीं। तो आप ये बताइए, आपकी बात क्यों मानी जाएगी जबकि एम्स तो यहाँ दिल्ली में भी है, अभी यहाँ से 90 किलोमीटर पड़ेगा, दिल्ली 100 किलोमीटर पड़ेगा। तारिक भाई या ऋषिकेश चले जाएँ यहाँ पे, ऋषिकेश कितना किलोमीटर पड़ता है? ऋषिकेश देखिए, दिल्ली और ऋषिकेश दोनों या मेरठ कह लो आप, ये तीनों जगह हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरे में। तो ये 125 किलोमीटर है। एम्स क्यों दिया जाए यहाँ पर? एम्स देने की वजह साफ है। पहली चीज़ कि 90 किलोमीटर आप उंगली, अगर छोटी सी उंगली काट के भी आप 90 किलोमीटर जाओ ना तारीख भाई, तो शायद आपकी मौत हो जाए क्योंकि उसका इलाज अगर सही टाइम से ना मिले। तो हमें पहली चीज़ तो 90 किलोमीटर कोई कम दूरी नहीं है इलाज के लिए। दूसरा चीज़, हमारे पूरे वेस्ट यूपी में आप वो जगह बता दो कि जहाँ मैं अपने बच्चे को सस्ती अच्छी मेडिकल शिक्षा दे सकता हूँ या सस्ता इलाज करा सकता हूँ। अगर ऐसी कोई भी जगह है सरकार के पास तो वो हमें वो बता दें, हम वहाँ इलाज करा लेंगे या वहाँ बच्चे पढ़ा लेंगे, अपने मेडिकल की पढ़ाई कर लेंगे। आज की डेट में अगर मेरा बच्चा होनहार है या आपका बच्चा होनहार है या अमरोहा के किसी और शख्स का बच्चा होनहार है तो वो कहाँ जाके पढ़ेगा? वो नहीं, हम लोग किराया नहीं दे सकते इसलिए बच्चों को ऐसी पढ़ाई नहीं करवाते, क्योंकि हम दिल्ली का किराया अगर सस्ता भी हो, पढ़ाई सस्ती भले सी हो, लेकिन किराया नहीं दे सकते वहाँ रहने का। हम प्रॉपर्टी तो वहाँ ले नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। दूसरा, हम इलाज कराने भी जाएं तो भी हमारे साथ दिक्कतें वही हैं कि हम वहाँ कहाँ जाके रहें, कहाँ जाके इलाज कराएं। और एम्स में भर्ती के लिए अगर 100 किलोमीटर हमसे कोई बताता है कि यहीं एम्स है, मैं यहाँ से एक मरीज़ आपके साथ भेज रहा हूँ, बिना किसी नेता की जैक के या बिना किसी के लेटर पैड के आप वहाँ एडमिशन करा के दिखा दो उनका। चलिए, तो हमारी मांग सिर्फ ये है। बात सुन ली, समझ ली। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मांग जो है लोगों तक पहुँचे और लोग आपकी इस मुहिम में जुड़े। बेहतर होगा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में, जिसका नाम अमरोहा है, इस वीरान और बंजर पड़ी हुई ज़मीन में तकरीबन ये 900 बीघा ज़मीन, तकरीबन 900 बीघा ज़मीन है जो बर्बाद पड़ी है। इसमें अगर गवर्नमेंट एम्स जैसा प्रोजेक्ट लाती है या फिर कोई मेडिकल कॉलेज लाती है तो उससे यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ेगा और लोगों के स्वास्थ्य को लेके जो सरकार फिक्रमंद रहती है तो वो फिक्र भी दूर होगी। अमरोहा से तारिक अजीम की रिपोर्ट। कविंदर गुर्जर के साथ हमारा इस मिल में आना उनकी एम्स मुहिम को समर्थन देना है। अगर ऐसा होता है तो हज़ारों ही नहीं लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही लचर हैं। अगर ये मिशन पूरा होता है तो लोगों को बेहतरीन सेहत और बेहतरीन रोज़गार मिल जाएगा। मिशन एम्स की इस मुहिम से हम तो जुड़ ही रहे हैं। हम आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप भी, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, मिशन एम्स की मुहिम से जुड़िए और कविंदर गुर्जर के साथ एम्स की मांग कीजिए।